चना मसाला ग्रेवी बनाने के लिए सबसे पहले हम सूखे मसालों को पानी में भिगो लेंगे। उसके लिए मैंने 1 चम्मच हल्दी ली है और आधा चम्मच चना मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला को मिक्स करके डाल लिया है और 2 चम्मच भर के धनिया पाउडर डालूँगी और पानी डाल के इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, भिगा लूँगी। ड्राई मसाले भिगाने से ना इनका फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है और ये फूल भी जाते हैं। बढ़ते हैं तड़के की तरफ। उसके लिए मैंने पहले ही तेल गरम रख दिया था। उसमें अब मैंने 1 तेज पत्ता डाला है, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 मोटी काली इलायची और 2 हरी इलायची डाली है। अब 1 चम्मच मैंने इसमें जीरे का डाल दिया है। जीरा तड़क चुका है। अब इसमें मैं बारीक कटे हुए प्याज डालूँगी। बहुत से लोग प्याज जो है पीस के डालते हैं, बट हम जो ग्रेवी बना रहे हैं उसमें कटा हुआ प्याज ही जाएगा। इसे हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा सुनहरा रंग आने तक हमें इन्हें पका लेना है। अब प्याज भून चुके हैं तो हमने पहले जो मसाला अपना भिगो के रखा था, देखिए थोड़ा सा फूल चुका है, वो डाल लेंगे। मसाला डालते वक्त हमें गैस एकदम धीमी आंच पर रखना है और इस मसाले को धीमी आंच पर ही पकाना है। जब मसाला दानेदार हो जाएगा ना तो ये तेल छोड़ देगा। देखिए मसाला भून चुका है। अब हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे। ये मैंने करीबन 3 चम्मच के आसपास लिया है, क्योंकि इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ज़्यादा ही पड़ता है और तीखा आप अपनी सुविधा के अनुसार रख सकते हैं। इस ग्रेवी का ना टेस्ट एकदम मटन जैसे आएगा, जैसे हम नॉनवेज खाते हैं ना उस तरीके से इसका टेस्ट आएगा। इसलिए इसमें अदरक लहसुन का ज़्यादा उपयोग होता है। और 2 मध्यम आकार के टमाटर काट के मैंने पीस लिए थे, उन्हें डाल दिया है और अच्छी तरह से चला देंगे। मसालों के नाम पर अब सिर्फ नमक बचा है, वो भी इसमें डाल देते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब नमक डाला है। आप जितना भी खाते हैं उतना डाल सकते हैं, क्योंकि चने उबालते वक्त मैंने उसमें कुछ नहीं डाला था, सिर्फ पानी डाल के उबाल लिया था। अगर आपने चने उबालते वक्त नमक डाला है चने में, तो फिर आप यहाँ नमक कम डालिएगा। देखिए तड़का भून चुका है और कितना अच्छा लाल लाल कलर दिख रहा है इसमें, और पूरा मसाला जो है हमारा भुज के ऊपर तेल ने यहाँ पर तड़का पूरा भून चुका है। अब हम इसमें है चने डाल देंगे। चने के साथ साथ मैंने पानी भी डाला है, ये वही पानी है जिसमें मैंने चने उबाले थे। हमें इस पानी को फेंकना नहीं चाहिए। जैसे हम वेजिटेबल स्टॉक तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी तैयार हो जाता है और बहुत सारे पौष्टिक गुण इसमें होते हैं। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमें यही इस्तेमाल करना चाहिए। अब मैंने यहाँ चने पीस के रखे थे पहले ही साइड में। जब चने उबल गए थे ना, तब मैंने एक कटोरी अलग से निकाल लिए थे और उन्हें ठंडा करके मिक्सी में पीस लिया था। इससे जो है ना हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है। जैसे होटल वाले काजू बादाम वगैरह की डालते हैं ना ग्रेवी गाढ़ी करने के लिए पेस्ट, बस उसी तरीके से हम यहाँ इसे डाल रहे हैं और धीमी आंच पर हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। पकने के बाद ना ये बहुत अच्छा टेस्ट देती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और हमारी ग्रेवी भी गाढ़ी हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा तेल छूटा है इसके ऊपर। जब भी आपकी कोई भी सब्ज़ी अच्छी बनती है ना, उसके ऊपर ऑटोमेटिकली तेल आ ही जाता है। देखिए कैसे गाढ़ी हो चुकी है। बस अब हमें इसकी प्लेटिंग करनी है, लेकिन मैं यहाँ प्लेटिंग नहीं कर रही हूँ, मैंने इतना ही वीडियो बनाया है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए। धन्यवाद।